पेशेंट को ट्रीट करने के पीछे मैं यही सोचती हूँ कि जो सामने बैठा है उसकी जगह मैं भी हो सकती हूँ। दवाई सर्जरी सब इस दुनिया में ही है, कहीं नहीं जा रहा। लेकिन जब चीज़ें नेचुरली हो सकती हैं तो अपन मेडिकेशन की तरफ क्यों जाएं। तो जो बंदा सुन लेता है, जो पेशेंट सुन लेता है और मान लेता है, उसका रिजल्ट आ जाता है। हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू ममता, थैंक यू। तो ये मेरी पेशेंट है ममता, इसको सिजेरियन करवाना था 19 को मेरे बर्थडे के दिन ही, बट ऊपर वाले की इच्छा नहीं थी तो सिजेरियन पहले हो गया। तो इसने बोला एक चीज़ तो मुझे आपके साथ बर्थडे के दिन करवानी है, तो इसने बोला स्टिचेस मैं बर्थडे के दिन खुलवाऊंगी। तो आज ममता आई है, आज अपन इसकी स्टोरी सुनेंगे पूरी की पूरी। और जो सूत्रधार रहने वाला वो मैं रहूँगा, आलिशान नाम है मेरा। सबसे पहले तो वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। आई वांट टू से जेन्युइनली आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इतनी सारी लाइफ आप बेटर बना रही हैं और इतनी अच्छी आपकी बॉन्डिंग होती है आपके पेशेंट से। वो तो है। ये वाकई। पहले तो आपसे मैं जानना चाहूँगा मैम, आपका नाम बता दीजिए पूरा। कहाँ मेरा नाम ममता सैनी है, CLC सिक्कर से मैं हूँ। अच्छा, तो क्या समस्या लेकर आप आई थी यहाँ पर? मैं सबसे पहले मैम के पास आई थी तब मेरे पीरियड्स इरेगुलर थे और इनफर्टिलिटी भी चल रही थी साथ में। तो 3 साल से मैं इस केस से स्ट्रगल कर रही थी। पहले भी 2-4 जगह डॉक्टर से कंसल्ट किया लेकिन कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिला। जब मैं मैम के पास आई तो फर्स्ट टाइम इन्होंने मेरा स्कैन किया। उस टाइम इन्होंने यही बोला, पॉजिटिविटी उसी दिन से आ गई थी अंदर की। देख के ही मैम को पॉजिटिविटी आ जाती है। नहीं, इन्होंने यही बोला कि आपकी यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेफिनेटली माँ बन सकती हो, वैसे कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ ओनली मुझे 5 डेज की टेबलेट दी थी पीरियड्स आने के लिए। और पीरियड्स आने के बाद उन्होंने मेरा डाइट प्लान चेंज किया और एक्सरसाइज बताई। मैंने 10 दिन बाद में स्टार्ट किया, वो एक बार तो नहीं किया, लेकिन जैसे स्टार्ट किया ओनली मैंने 40 डेज कंटिन्यू किया डाइट और एक्सरसाइज। उसके बाद मेरा सेकंड बार पीरियड आया तो मैम ने कंसीव के लिए मुझे ट्रीटमेंट दिया। तब से मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। मतलब ये वाकई बहुत ही जानने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल। यूजुअली लोग क्या सर्जरी एकमात्र ऑप्शन है या IVF एकमात्र ऑप्शन है इनफर्टिलिटी का, ऐसा समझते हैं, बट डाइट से और लाइफस्टाइल चेंजेस से भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। बिल्कुल, मेरा इसी से हुआ है। और सबसे बड़ी बात, मैम ने मुझे सपोर्ट बहुत किया है, मैसेज से, कॉल से, जब भी कभी मैंने मैसेज किया है इनको इन्होंने तुरंत जवाब दिया है और बताया। सबसे अच्छी चीज़ यही है कि पेशेंट को डॉक्टर इस टाइप से नहीं संभालते हैं जैसे मैंने और भी डॉक्टर से ली है, जाके मिलना पड़ता था, लेकिन मैम ने फ़ोन पे भी मुझे पूरी तरह सपोर्ट किया। बहुत अच्छे से, बिल्कुल, बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। ये खैर इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ही एम्पैथेटिक है, बहुत ही संवेदनशील डॉक्टर है। और कहते हैं कि डॉक्टर अगर अच्छे से बात कर ले, एक हंस के मुस्कुरा के बात कर ले, तो फर्स्ट टाइम मैं ऐसे ही मैम का वीडियो इंस्टा से देख के आई थी। घर वाले भी सपोर्ट में नहीं थे उस टाइम, तो ये जयपुर के लिए बोल रहे थे कि बाहर दिखाएंगे, लेकिन पता नहीं वो होना था इनके हाथ से। इनके हाथ से ही होना था। और ये बहुत बड़ी बात है मैम, आप जैसे डॉक्टर्स हमारे सीकर में आज हैं अवेलेबल, तो लोगों को जयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो मैं इनकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहूँगा, बिकॉज आई थिंक काफ़ी सारी महिलाएं इससे पीड़ित होंगी। तो ये जो PCOD इन्होंने टर्म बताया है, वो क्या है? देखो, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ जो है ये आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और इसका मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो होता है कि आपकी डाइट, आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल पे आप आ गए हैं वो, और आपका स्ट्रेस जो आजकल की लाइफ में जो चल रहा है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं इनकी वजह से फीमेल्स PCOD से स्ट्रगल करते हैं और उसका जो मेन सिम्टम होता है आफ्टर मैरिज वो इनफर्टिलिटी है, जिससे ममता स्ट्रगल कर रही थी। तो PCOD में मैं हमेशा पेशेंट को बताती हूँ, जैसे यंग गर्ल्स भी आती हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स भी आते हैं, उनका वेट भी ज़्यादा होता है, हिर्सुटिज्म आ जाता है, जैसे एक्नेस शुरू हो जाते हैं, तो हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप सबसे पहला जो ध्यान देना है वो अपनी डाइट पे, अपनी एक्सरसाइज पे और अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। ये 3 चीज़ें अगर आप बैलेंस कर लेंगे तो आपकी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। लेकिन उन्हें ऐसा है कि हमें तो दवाई दे दो, सबका थॉट प्रोसेस ये होता है कि हमें तो दवाई दे दो। मुझे यही बोला कि दवाई नहीं देंगे। हाँ, दवाई, मैंने बोला दवाई दी नहीं, दवाई अपन बाद में देंगे, जब आप पहले ये कर लो, आप पहले ये करो, उससे रिजल्ट नहीं आएगा तो अपन कोर्स भी कर लेंगे। कोर्स कहाँ जा रहे हैं इनफर्टिलिटी के, सब यही है, हमारे हाथ में ही है। दवाई सर्जरी सब इस दुनिया में ही है, कहीं नहीं जा रहा। लेकिन जब चीज़ें नेचुरली हो सकती हैं तो अपन मेडिकेशन की तरफ क्यों जाएं। तो जो बंदा सुन लेता है, जो पेशेंट सुन लेता है और मान लेता है, उसका रिजल्ट आ जाता है। तो अब PCOD में मैं सबको, जैसे लड़कियाँ कहती हैं हम तो सब कर लेते हैं, हमें तो वज़न ही कम नहीं होता, उनसे पूछो क्या करते हो, वॉक कर लेते हैं। वॉक से कैसे वज़न कम होगा? वॉक तो मेंटेन करने में आ जाता है ना, आपको वजन कम करने के लिए कुछ तो वर्कआउट करना पड़ेगा। और आजकल ये जो रात में मोबाइल लेके रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मतलब क्या गुट्टी आप पिलाती हैं, ऐसी कौन सी जादू की मैजिक वॉन्ड आप घुमाती हैं, पेशेंट्स आपसे इतना
इतना आपसे अटैच हो जाते हैं, इतनी अच्छी बॉन्डिंग आपसे उनसे हो? देखो मेरा एक ही फंडा है, जो सामने बैठा है वो या तो मैं हो सकती हूँ, या मेरी बहन, या मेरी माँ, या मेरी बेटी। बस यही मेरा फंडा है। हर पेशेंट को ट्रीट करने के पीछे मैं यही सोचती हूँ कि जो सामने बैठा है उसकी जगह मैं भी हो सकती हूँ, या मेरा अपना कोई हो सकता है। बिल्कुल सर, मैम के साथ कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम एज ए डॉक्टर या पेशेंट है, ऐसा लगा फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं। तो वो इमोशनल बॉन्ड बस वहीं से ही आता है। इतना तो टच मेरा बन पेशेंट जाता खुश है। होता है तो मैं भी बहुत खुश होती हूँ, पेशेंट मेरा परेशान में होता है तो मुझे भी बहुत परेशानी होती है। मेरी पर्सनल लाइफ भी अफेक्ट होती है, और मेरे हिसाब से हर डॉक्टर की पर्सनल लाइफ अफेक्ट होती है इन चीज़ों से। ये खुश होती थी तो अब ये मुझे मैसेज कर देती थी कि मैम मेरे को थोड़ा सा दर्द हो रहा है, मैं टेंशन में आ जाती थी, मैं ममता आ जाओ तुम यार, देख लेते हैं क्या कभी है। भी इमरजेंसी में बहुत बार मतलब, और ऐसे सुबह नहीं, तुम अभी आ जाओ, मैं बैठी हूँ, तुम रात में 2 बजे आ जाओ, मैं हूँ, तुम आ जाओ। बिल्कुल। तो कम लोग हैं ऐसे मैम, डॉक्टर्स तो बात की बात है, देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो आपके जितने संवेदनशील और एम्पैथेटिक हैं। तो उसका ये रिजल्ट है कि लोग आपसे इतना जुड़े हुए हैं। आपने कहा कि आपके बर्थडे के दिन ही ये सिजेरियन करना चाहती थी ताकि इनका बेबी भी आपके बर्थडे के दिन। आई थिंक दिस इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अ पेशेंट कैन गिव टू अ डॉक्टर। So many congratulations once again and a very happy birthday to you. थैंक यू, थैंक यू, आप थैंक कुछ कहना चाहिए तो क्या? हाँ, वो मैम को मैं ऐसे बोलना चाहती थी कि मतलब मेरी जर्नी जल्दी टाइम में ख़त्म हो गई है, 1 महीना। इसको ये टेंशन है कि अब मैं मैम से कैसे मिलूंगी। अब मैं कहती हूँ मैं यही हूँ यार, ऐसे मिलने आना, बेबी को लेके मिलाने आना, मुझे तो इतना अच्छा लगता है। जो अपन ने डिलीवरी कराई है वो बेबीज आते हैं, इतना मज़ा आता है उनके साथ खेलने में, बात करते हैं, वो मेरे को देख के स्माइल इतना करते हैं, जैसे वो सब कहते हैं इनको पता है कि यहीं पैदा हुए थे। हाँ, तो बाकी आपको देखकर ही स्माइल आ जाता है। हाँ, बस यही थॉट रहता है कि मिलेंगे कैसे। मैम 1 महीने का नाम देती मिलने का, मैं 1 महीने में तो 3 बार आ जाती। ममता ने खुद ने मुझे बोला कि मैम मैं इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना चाहती हूँ। ये एक बहुत बड़ा मतलब, जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लेकिन मुझे सामने से भी ऐसा मिल जाता है कोई कि वो चाहता है कि यार मैं अपनी जर्नी बताऊँ या मैं लोगों को मोटिवेट करूँ, तो मुझे और मोटिवेशन मिलती है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं पेशेंट के साथ पेशेंट की चीज़ें लोगों को दिखाऊँ, तो मुझे ऐसे पेशेंट मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि वो खुद भी अनकंफर्टेबल होते हैं। पर मैं सबसे कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी को वीडियो बनाने में सपोर्ट कर रहे हैं तो आप अपनी जैसी लेडीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे ममता जैसी जो पेशेंट्स हैं जो पीसीओडी से सफ़र कर रही हैं, जिनको प्लेसेंटा प्रीविया है, जिनके मतलब स्ट्रेस के इश्यूज़ हैं, तो उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार हमें ये सब करना चाहिए। जैसे सामने वाला आज हैप्पी है तो हमारे भी ये दिन आएंगे, लोगों को पता होना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए। तो ऐसे बिल्कुल ये होना चाहिए कि प्लेसेंटा प्रीविया भी था प्रेगनेंसी में, लोगों को लग रहा था कि शायद मैं लास्ट तक नहीं जा पाऊंगी, मेरी फैमिली को भी यही लग रहा था कि नहीं होगा, लास्ट तक नहीं होगा। वो मतलब देव देवता वाले चक्कर में भी थे। देवी जी हैं। उसी वाली हॉस्पिटल तो मेरा मंदिर है, मैं मेरी देवता है। फैक्ट है ये। बिल्कुल नहीं, देखो भगवान तो ऊपर हैं, बाकी देखो भगवान है तो हम हैं और हम भी उन्हीं को मानते हैं। मैं तो यही कहती हूँ सामने वाले को भी देखो हम पे भरोसा कर लो और ऊपर वाले पे कर लो, बस 2 ही जने हैं, उसके अलावा ट्रीट आप करती हैं, हील भगवान करता है। हील भगवान बट कहते हैं ईश्वर का स्वरूप होते हैं डॉक्टर्स, एंड डॉक्टर प्रिया मील इज वन ऑफ देम फॉर श्योर। Thank you so much for watching the video and do subscribe to Shivalik Hospital's social media handles. Thank you. Thank you, Shan. Thank you, Mamta. थैंक यू।